हाय दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस शादी की जो पिछले आधे साल से हेडलाइंस बना रही है, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का ग्रैंड यूनियन। प्री वेडिंग फेस्टिविटीज शुरू हुई अंबानी परिवार के होम टाउन जामनगर में। वहां से सेलिब्रेशंस इटली के एक मैग्निफिसेंट क्रूज पर गईं और अब ये कल्मिनेट हो रही हैं मुंबई के हार्ट में। इस शादी का स्केल कुछ कमाल का है, जिससे दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी हैं। लेकिन ये सुनो, एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी अपनी नेटवर्थ का सिर्फ 0.5% इस लैविश इवेंट पर स्पेंड कर रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना। नितिन चौधरी, फाउंडर ऑफ एनसी फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज के मुताबिक ये मॉडेस्ट स्पेंडिंग भी एक एक्स्ट्रावैगेंट सेलिब्रेशन है, जिसका सपना हम में से ज्यादा लोग सिर्फ देख सकते हैं। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंस की। अंबानी परिवार का रीच सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड तक ही नहीं है। उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं, के साथ क्लोज टाइज कल्टीवेट किए हैं। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि अंबानीज पावर को मीडिवल मोनार्क्स की तरह वील्ड करते हैं, जैसे फ्रेंच एम्परर लुई XIV। वो कहते हैं कि परिवार की वेल्थ और कनेक्शंस ने उन्हें इंडियन इकोनॉमी के की सेक्टर्स पर डोमिनेट करने की इजाज़त दी है, जिससे कंपटीशन स्टिफल हो रहा है और उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ रहा है। बिजनेस या मोनार्की, अंबानी लेकिन चीज़ें अलग तरीके से देखते हैं। उनका कहना है कि उनकी कोलैबोरेशंस टेक जाइंट्स के साथ और प्रधानमंत्री मोदी का सपोर्ट सिर्फ एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी है, न कि मोनार्किकल कंट्रोल करने की कोशिश। इन रीअश्योरेंस के बावजूद उनके इन्फ्लुएंस के कंसर्न्स वैलिड हैं, भले ही रॉयल्टी से कंपैरिजंस थोड़े एक्सैजरेट किए गए हों। तो आप क्या सोचते हैं? क्या अंबानीज मॉडर्न डे मोनार्क्स हैं या सिर्फ स्मार्ट बिजनेस पीपल जो अपने अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं? भारत में ये कॉमन है कि फैमिलीज अपनी नेटवर्थ का सिग्निफिकेंट चंक वेडिंग्स पर स्पेंड करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी की नेटवर्थ ₹50 लाख से ₹1 करोड़ है, तो वो अपने बच्चे की शादी पर ₹10-15 लाख खर्च कर सकते हैं। जिनके पास ₹10 करोड़ तक है, उनका स्पेंडिंग ₹1.5 करोड़ तक जा सकता है, जो कि उनकी नेटवर्थ का 5-15% होता है। लेकिन जब बात अंबानीज की आती है, तो ये एक बिल्कुल अलग लेवल पर होता है। ये ग्रैंड अफेयर, जिसमें इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ और बिजनेसमैन इंडिया आए, एस्टिमेट किया गया है कि इसकी कॉस्ट अराउंड ₹5,000 करोड़ 0.6 बिलियन हुई। मुकेश अंबानी के लिए, जिनकी नेटवर्थ $2 बिलियन है, ये बस समुद्र में एक बूंद के बराबर है। पिछले हफ्ते संगीत नाइट पर कैनेडियन पॉप स्टार जस्टिन बीबर ने स्पेशल परफॉर्मेंस दी, जिससे सैकड़ों गेस्ट्स थ्रिल्ड हो गए। वेडिंग फेस्टिविटीज में ट्रेडिशनल इवेंट्स जैसे गरबा नाइट, हल्दी सेरेमनी और भंडारा भी शामिल हैं, जो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं। इंटरनेट अंबानीज, मर्चेंट्स और उनकी स्टार स्टडेड गेस्ट लिस्ट की पिक्चर्स से बच कर रहा है। शादी जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हो रही है, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट ट्रैफिक डाइवर्जेंस और रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। सिर्फ इवेंट व्हीकल्स को 12-15 जुलाई तक वेन्यू के आसपास आने की परमिशन है, जिससे बाकी शहर के लोगों के लिए कंजेशन और लंबे कम्यूट टाइम्स हो रहे हैं। और भूलना मत, प्री वेडिंग लग्जरी यूरोपियन क्रूज जो मई में हुआ था, जिसमें करीब 800 गेस्ट्स, जिनमें केटी पेरी और पिटबुल जैसे सेलिब्रिटीज शामिल थे, ने पार्टिसिपेट किया था। अंबानीज को पार्टी थ्रो करना आता है। तो आपका क्या ख्याल है इस ग्रैंड सेलिब्रेशन के बारे में? क्या ये अनमैच्ड ऑप्युलेंस का डिस्प्ले है या सिर्फ इंडिया की सबसे अमीर फैमिली की एक और दिन की कहानी? अंबानी फैमिली ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 3 फाल्कन 2000 जेट्स चार्टर करके वेडिंग गेस्ट्स को कंट्री भर से फेरी कर रहे हैं। इससे रेगुलर एयर ट्रैफिक डिसरप्ट हो गया है, जो पहले से ही बस्टलिंग मेट्रोपोलिस को और कॉम्प्लेक्स बना रहा है। मुंबई पुलिस के मुताबिक वेडिंग को पब्लिक इवेंट क्लासिफाई किया गया है, क्योंकि इसमें हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल और इंडियन VIPs अटेंड कर रहे हैं। इस क्लासिफिकेशन की वजह से जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के आसपास स्ट्रिंजेंट ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जहां शादी हो रही है। सिर्फ इवेंट व्हीकल्स को 12-15 जुलाई तक वेन्यू के पास आने की परमिशन है, जो लोकल रेजिडेंट्स के लिए सिग्निफिकेंट इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहा है।
वर्क फ्रॉम होम मुंबई के डेली लाइफ पर इसका प्रोफाउंड इम्पैक्ट हुआ है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC, जो एक मेजर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के ऑफिसेस ने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो 15 जुलाई तक वर्क फ्रॉम होम करें ट्रैफिक कैओस की वजह से। रोड क्लोजर्स और डाइवर्जन्स की वजह से कम्यूट टाइम्स एक्सटेंड हो गए हैं और BKC एरिया में ऑफिसेस और बिजनेसेस एक्सेस करना चैलेंजिंग हो गया है। इस लेविश डिस्प्ले ऑफ वेल्थ ने कई क्वार्टर्स से क्रिटिसिज्म स्पार्क किया है। विपक्ष के पॉलिटिशियन थॉमस आइजक ने इस स्पेंडिंग को एबसीन और मदर अर्थ और गरीबों के खिलाफ पाप कहा है। वेडिंग को पब्लिक इवेंट क्लासिफाई करना और रिजल्टिंग ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस ने पब्लिक एंगर को और फ्यूल किया है और कई रेजिडेंट्स ने इनकन्वीनियंस के बारे में फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस किया है। पब्लिक इवेंट डेजिग्नेशन पर सवाल एक हॉट टॉपिक डिबेट का यह है कि एक प्राइवेट वेडिंग को पब्लिक इवेंट क्यों क्लासिफाई किया जा रहा है। कई लोगों का कहना है कि पब्लिक को एक बिलियनियर की प्राइवेट सेलिब्रेशन के लिए डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। वेडिंग की लेविशनेस और ऑप्युलेंस जो 4 महीने तक स्प्रेड हुई ने क्रिटिसिज्म को इग्नाइट कर दिया है। एक देश जहां वास्ट इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, ऐसे ऑस्टेंटेशियस डिस्प्ले ऑफ वेल्थ को कुछ लोग इनसेंसिटिव और एक्सेसिव समझते हैं। कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अंबानीज को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। मुंबई अथॉरिटीज़ ने जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के आसपास ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस एनफोर्स किए हैं। सिर्फ इवेंट व्हीकल्स को 1 बजे से मिडनाइट 12-15 जुलाई तक रोड पर अलाउ किया जा रहा है। इससे रेजिडेंट्स को सिग्निफिकेंट इनकन्वीनियंस हो रही है, स्पेशली मॉनसून सीजन के दौरान, जब मुंबई का ट्रैफिक नोटोरियसली कंजस्टेड होता है। रोड क्लोजर्स और डाइवर्जन्स ने फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा दिया है। कई लोग फील कर रहे हैं कि पब्लिक वेडिंग की डिसरप्शन का ब्रंट बेयर कर रही है। वेन्यू के आसपास का इमीडिएट एरिया डेकोरेटिव लाइट्स और रेड फ्लावर्स से अडॉर्न किया जा रहा है, जो ट्रैफिक को और स्लो कर रहा है। अंबानी का 27 स्टोरी मैंशन एंटीलिया मुंबई में भी मैरीगोल्ड फ्लावर्स और येलो लाइट्स से डेक्ड अप हो रहा है। इन प्रिपरेशंस का एक्स्ट्रावैगेंस मुंबई के कई रेजिडेंट्स के डेली स्ट्रगल्स के स्टर्क कॉन्ट्रास्ट में है। वोकल क्रिटिक्स जैसे रेंटिंग गोला ने मीडिया की रोल को हाईलाइट किया है, जो वेडिंग को ग्लैमोराइज कर रहा है जबकि देश के प्रेसिंग इश्यूज को इग्नोर कर रहा है। सोशल मीडिया पर नेटिजन्स ने अपना गुस्सा एक्सप्रेस किया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के पोस्ट्स के कमेंट्स सेक्शन में एंग्री कमेंट्स बॉम्बार्ड कर रहे हैं रिगार्डिंग ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस। कई लोग अथॉरिटीज़ को अक्यूज कर रहे हैं कि वो अंबानीज की पावर और वेल्थ के आगे झुक रहे हैं। अंबानी फैमिली ने सोशल मीडिया पर अपनी सेलिब्रेशन की मैजिक शेयर की है। रिलायंस के फेसबुक पेज पर डांस परफॉर्मेंस और प्राइवेट फेस्टिविटीज़ की फ़ोटोज़ बज क्रिएट कर रही हैं। वेडिंग के एंडलेस प्री वेडिंग इवेंट्स एक्सटेंसिव प्रमोशन का पार्ट बन गए हैं और मीम्स और जोक्स का फॉडर बन गए हैं ऑनलाइन। सोशल मीडिया ह्यूमरस टेक्स्ट से भरा हुआ है जो सिमिंगली नेवर एंडिंग सेलिब्रेशंस को हाईलाइट कर रहे हैं एक्चुअल वेडिंग से पहले। भारत के पूर्ववर्ती रॉयल फैमिली से कंपैरिजंस इनविटेबल हैं। अंबानी के एक्स्ट्रावैगेंट सेलिब्रेशंस उनके ग्लोबल प्रोमिनेंस की राइज को सिग्निफाई करते हैं। उनकी शादी को एक ब्रॉडर ट्रेंड का पार्ट देखा जा रहा है, जहां इंडियन वेडिंग्स ग्रैंड स्टेटमेंट्स ऑफ स्टेटस और पावर में इवॉल्व हो रही हैं। मीडिया हाइप और क्रिटिसिज्म क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि वेडिंग के अराउंड मीडिया हाइप मिसप्लेस्ड है, स्पेशली जब देश ज़्यादा प्रेसिंग इश्यूज फेस कर रहा है। एक्सेसिव कवरेज जो वेडिंग को नेशनल इवेंट पोर्ट्रे कर रही है ने इम्पोर्टेंट मैटर्स से अटेंशन हटा दिया है। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि यह मीडिया कवरेज पेड और बायस्ड है, जो अंबानीज को डिफेंड कर रही है और उनकी वेल्थ को जस्टिफाई कर रही है। इससे मीडिया की रिपोर्टिंग की ऑब्जेक्टिविटी और इंटीग्रिटी पर क्वेश्चंस उठते हैं। मीडिया का फोकस अंबानी के फिलैंथ्रोपी और एनिमल वेलफेयर इनिशिएटिव्स पर क्रिटिसाइज किया गया है एसपीआर स्पिन, जो उनकी वेल्थ और इन्फ्लुएंस के ट्रू इम्पैक्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। यह सेलेक्टिव कवरेज पब्लिक परसेप्शन को शेप करती है, हाईलाइटिंग डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। एक्स्ट्रावगेंस में ऐड करते हुए राजन मेहरा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ क्लब ऑन एयर, ने रॉयटर्स को बताया कि अंबानी ने उनकी कंपनी के फाल्कन 2000 जेट्स को हायर किया है वेडिंग गेस्ट्स को फेरी करने के लिए।
उन्हें एक्सपेक्ट है कि इवेंट्स के लिए 100 से ज़्यादा प्राइवेट प्लेन्स यूज़ होंगे जो रेगुलर एयर ट्रैफिक को सिग्निफिकेंट डिसरप्शन कॉज करेंगे। अंबानी मर्चेंट वेडिंग एक डैज़लिंग स्पेक्टिकल है जो पब्लिक ओपिनियन को कैप्टिवेट और पोलराइज कर रहा है। क्या यह सक्सेस का सेलिब्रेशन है या एक्सेस का ग्लेयरिंग एग्जाम्पल? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह डीप डाइव इनटू अंबानी मर्चेंट वेडिंग इंट्रिगिंग लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर इंसाइटफुल कंटेंट। अगली बार तक सुरक्षित रहें।